भगवान भोलेनाथ श्रावण मास में जो भगवान भोलेनाथ की जाने अनजाने में भी अगर कोई गलती से शिव का पूजन करता है अथवा शिव का स्मरण करता है तो भूत बावन भोलेनाथ उसके ऊपर अहेतु की कृपा करते हैं। श्रावण शिवरात्रि को अगर एक बेलपत्र अनजाने में भी चढ़ गया शिव जी के ऊपर, आपके गलती से भी जिसके मुंह से शिव शिव निकल गया, शिव का नाम निकल गया, उसके पुण्य का प्रभाव कितना है कोई बता नहीं सकता। हमने कहा कि कल हम कह रहे थे ओम नमः शिवाय उन लोगों को नहीं बोलना चाहिए जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ, उन्हें ओम नहीं बोलना चाहिए। ध्यान से सुन ले, नमः शिवाय बोल लो चाहे, लेकिन ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए। जो लोग यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं उन्हें ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए, ओम का उच्चारण नहीं कर सकते वो लोग। ध्यान देंगे इस बात को, बड़े सावधानी पूर्वक सुने। जो लोग यज्ञोपवीत धारण नहीं करते, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, उसमें देवियां भी आ जाएंगी। देवियां सोच रही हम सारे हम तो क्या हम बोल रहे नहीं, तो आपके लिए दूसरा विधान है। बोले क्या? नमाय आप जो बोल सकते हैं नमः शिवाय या शिवाय नमः, शिवाय नमः भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय ओम नहीं बोलेंगे आप। ओम जो है प्रणव है और प्रणव का उच्चारण विधान के साथ किया जाएगा, बिना विधान के नहीं। इसलिए जब बोध हो गया, जब हमें पता चल गया, तो हम ये भगवान से कह दे कि मालूम नहीं था, आई एम सॉरी गॉड लॉर्ड शिवा, आई एम सॉरी, प्लीज हमको माफ कर दीजिए। बोला बाबा कर देंगे, वो बहुत बोले, एक सेकंड में क्षमा। तो श्रावण मास की जो शिवरात्रि आ रही है, इसका बहुत बड़ा महात्मा है, बहुत बड़ा। हम सबको, वैसे हम तो सोच रहे हैं भगवान कृपा कर दे कि श्रावण मास की शिवरात्रि को अभिषेक किया जाए। वो हम अपना सोचेंगे, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा सोच के तो हम फंसते ही जा रहे हैं। जितना हम सोचते तुम लोगों का कल्याण हो, उतना ही हम फंसते जा रहे हैं। कभी कभी तो मन में आता है कि तुम अकेले फंसो और सबका कल्याण हो जाए, तो उस फंसने में भी भलाई है। लेकिन कभी कभी मन करता है कि भैया तुम्हारा भी तो सोचो कुछ। तो चलो आज आप ही बताओ, हमें अपना सोचना चाहिए कि आपका? बताओ, कहते हैं ना दो में से एक को चूज करो, तो बताओ हम क्या करें? दोनों का? मोस्टली वही बोला, हमें भी छोड़ो मत, और खुद के बारे में कभी कभार सोच लो। तो उसके लिए बढ़िया है जब भगवान भोलेनाथ कृपा करेंगे, हम कार्यकर्ताओं से निवेदन करेंगे, अगर, क्योंकि विसर्जन भी शाम को होना है, जब जितने भी पार्थिव शिवलिंग बनेंगे फिर उनका विसर्जन होगा, उसके बाद रात्रि में फिर कहीं अभिषेक होगा। तो ऐसा कुछ करें कि आपका और हम सबका कल्याण हो सके, ये हमारा कार्यकर्ताओं से निवेदन, और जो सुविधा हो सके देखें। तो हम कहाँ थे? शिवरात्रि वैसे तो हर महीने में आती है, हर एक महीने में शिवरात्रि होती है, पर विशेषतः श्रावण मास की और जो प्रॉपर शिवरात्रि है वो बहुत महत्वपूर्ण है। श्रावण मास की शिवरात्रि, इस दिन जाने अनजाने में किए हुए सुकृत अथवा बोले हुए शिव नाम अथवा किया हुआ शिव पूजन
कितना बड़ा प्रभावी होता है, उसकी कथा शिव पुराण में आती है। संयोगवश हुए शिव पूजन से चांडाली का भी कल्याण हो गया। कैसे? बड़े ध्यान से सुनो। नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषियों ने सूची महाराज से कहा, सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वम सेव सत्तमम्। हे सूजी महाराज, आप धन्य हैं। हे महाभाग, आप परम सेव हैं, अतः आप धन्य हैं। हे विभो, कृपा करके हमें वो चांडालनी कौन थी, उस चांडाली का कल्याण कैसे हुआ, कृपा करके हमको बताइए। देखो, कई लोग दुखी होके बना रहे हैं शिव जी। इतने दुखी हैं कि मानो इस जन्म में इन पे सबसे बड़ी संकट आन पड़ी है। शिव जी मानो इनसे बदला ले रहे हो कि तुम मेरा निर्माण करो, है? जितना मल रहे हो ना, उतना ही तुम्हारा मैल पवित्र हो रहा है, ये याद रखो। जितनी बार घिसोगे हाथों से, ज्यादा मत घिस देना कहीं। जितने पार्थिव शिवलिंग बना रहे हो, उतने ही पवित्र होते जा रहे हो। पार्थिव शिवलिंग निर्माण से व्यक्ति पवित्र होता है। तो इस कथा में आप तो जानबूझ के कर रहे हो ये कार्य, लेकिन अनजाने में किया हुआ ये कार्य कितना बड़ा लाभदायक हुआ, जरा सुनिए। वो चांडाली कौन थी, कृपा करके उसकी कथा हमें सुनाइए। सूजी बोले, हे ब्राह्मणों, सुनने वालों की भक्ति को बढ़ाने वाली तथा शिव के प्रभाव से मिश्रित उस अत्यंत अद्भुत कथा को आप लोग भक्ति पूर्वक सुनो, क्योंकि भक्तों की कथा सुनने से हमारी भक्ति बढ़ती है। पूर्व में जिन लोगों का कल्याण हुआ है, उन्हीं लोगों का वृतांत अगर हमारे श्रवणों में पड़े तो हमारा कल्याण होता है। हमें नई राह दिखाई पड़ती है, नए मार्ग का दर्शन होता है। मात्र 2 बार शिव शिव बोलने का क्या लाभ था? मात्र 2 बार। सुने, वह जो चांडाली थी पूर्व जन्म में सभी लक्षणों से संपन्न तथा चंद्रमा के समान मुख वाली सोमनी नाम की ब्राह्मण कन्या थी।